इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए यूज होते हैं। जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो कंडीशंस के बेसिस पर उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, लूप्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, या फिर कई सारे और कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इफ़ एल्स है, नेस्टेड इफ एल्स है, एट्सेट्रा। सो देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स, 3 तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड, और, एंड नॉट। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। एंड ऑपरेटर, इधर देखिए स्क्रीन पर, एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर दोनों स्टेटमेंट्स मीन्स जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं अगर वो दोनों ट्रू हैं तो फिर ये ट्रू रिटर्न करता है, मीन्स आंसर में जो आएगा वो ट्रू आएगा। फॉर एग्जाम्पल x equals to 5, here I have taken x, let me zoom it. x equals to 5. Print x is greater than 3 and x is less than 10. तो दो स्टेटमेंट्स हमारे पास, कंडीशनल स्टेटमेंट्स दो हैं। x is greater than 3 ट्रू क्योंकि x की वैल्यू है 5, और दूसरी स्टेटमेंट है x is less than 10, दिस इज ऑल्सो ट्रू क्योंकि x की वैल्यू 10 से कम है। तो बोथ आर ट्रू, तो दोनों अगर स्टेटमेंट्स ट्रू है तो आंसर में क्या आएगा? ट्रू। लेट्स रन इट। ये देखो ट्रू आया बिकॉज बोथ द कंडीशनल स्टेटमेंट्स वर ट्रू। अब इसमें मैं चेंज करती हूँ, लेट्स से x इज ग्रेटर देन 3 की जगह मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन 6। तो पहली जो कंडीशनल स्टेटमेंट है x इज ग्रेटर देन 6 फॉल्स, और दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है। तो एक फॉल्स है एक ट्रू है तो इट विल नॉट रिटर्न ट्रू। लेट मी रन इट। ये देखो फॉल्स आ गया, सो आउटपुट में क्या आया? फॉल्स। तो एंड ऑपरेटर में तभी ट्रू आता है जब दोनों स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स ट्रू अगर रिटर्न करेंगी, देन ओनली इन द फाइनल आंसर इट विल रिटर्न ट्रू। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर इट रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अगर कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा। मीन्स कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो फिर ट्रू आएगा, मतलब कोई भी एक ट्रू होगी तो ट्रू आएगा, और अगर दोनों ट्रू है तब भी ट्रू आएगा। लेट्स सी x इक्वल्स टू 5, प्रिंट एफ x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3 ट्रू, x इज लेस देन 4 फॉल्स। तो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो एक ट्रू है, इट मीन्स इट विल रिटर्न ट्रू। शिफ्ट प्लस एंटर, लेट मी रन इट। आंसर में क्या आया? ट्रू। तो आंसर आया ट्रू। अब मैं अगर इसको दोनों को ट्रू कर देती हूं, दोनों को ट्रू कर दिया, x इज ग्रेटर देन 3 ट्रू, x इज लेस देन 10 ट्रू, तब भी ट्रू आएगा। अगर मैं दोनों को फॉल्स कर देती हूं, x is less than 1 and x is less than 2, suppose both are false, x is greater, sorry, let me write it 6, x is greater than 6 false, x is less than 1, this is also false। तो फाइनल आंसर में क्या आएगा? false, because both the statements are false। अब हम तीसरा ऑपरेटर देखते हैं, दैट इज नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है? इट रिटर्न्स द ऑपोजिट, दैट इज इट रिटर्न्स द ऑपोजिट बूलियन वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड। जो हमारा ऑपरेंड होगा उसकी जो भी बूलियन वैल्यू है उसके ऑपोजिट रिटर्न करेगा। मीन्स अगर ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न करेगा। यू कैन से कि इट रिटर्न्स द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द बूलियन वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू में हमने 5 स्टोर करा, प्रिंट नॉट ऑपरेटर लगाया। नॉट ऑपरेटर लगाएंगे जो भी हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उससे पहले हम नॉट लगा देंगे, और ये हमारी दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, x इज ग्रेटर देन 3 ट्रू एंड x इज लेस देन 10 ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो फाइनल ट्रू होता है हमारा। यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाए, हियर एंड इज ऑल्सो यूज्ड। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दिस एंड ऑपरेटर विल रिटर्न ट्रू एंड नॉट ऑफ ट्रू इज फॉल्स। लेट्स रन इट, दैट इज आंसर में क्या आ गया? फॉल्स। तो ऑपोजिट वैल्यू रिटर्न करेगा।
अनदर एग्जाम्पल ऑफ नॉट ऑपरेटर, ए में हमने क्या स्टोर करा, ए में डाला ट्रू, प्रिंट नॉट ए मीन्स यहाँ पर हमारा ऑपरेंड क्या है, ऑपरेंड है ए की बूलियन वैल्यू क्या है, ए की बूलियन वैल्यू है ट्रू, तो ऑपरेंड की जो भी बूलियन वैल्यू होगी उसके ऑपोजिट, नॉट मीन्स इसका ऑपोजिट कर देगा, तो ट्रू का ऑपोजिट दैट इज फॉल्स, तो इसका आउटपुट क्या आया, फॉल्स। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल, ए में हमने स्टोर करा ट्रू, बी में स्टोर करा फॉल्स, प्रिंट ए एंड बी, ए की वैल्यू क्या है ट्रू, बी की वैल्यू क्या है फॉल्स, तो एक ट्रू है एक फॉल्स है, मीन्स फाइनल आंसर में क्या आएगा, एंड ऑपरेटर में अभी हमने क्या पढ़ा, एंड ऑपरेटर में दोनों अगर स्टेटमेंट्स ट्रू होती हैं तभी रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं है, तो इट मीन्स फर्स्ट आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। सेकेंड में क्या आएगा, ए और बी, तो ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, तो सेकेंड का आउटपुट आएगा ट्रू। थर्ड का क्या है, नॉट ए, दैट इज ए की वैल्यू है ट्रू और उसका ऑपोजिट फॉल्स, सो लेट्स रन इट, आंसर क्या आया, फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, अब यहाँ पर मैं चेंज कर देती हूँ, फॉल्स की जगह देते हैं हम ट्रू। अच्छा, वन मोर थिंग कि अगर आप ट्रू लोअर केस में लिखेंगे तो इट विल गिव एरर, ये देखो एरर आ गई, ये इस लाइन में एरर है, बी इक्वल्स टू ट्रू, क्योंकि पाइथन के अंदर टी जो है वो कैपिटल है, कैपिटल टी लिखा, नाउ रन इट, अब आंसर देखिए आप, ट्रू ट्रू फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, यहाँ पर बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो इट विल रिटर्न ट्रू। वन ऑफ द स्टेटमेंट, इफ एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट, तो दोनों ही ट्रू हैं, इट विल रिटर्न ट्रू, तो यहाँ पर आउटपुट आया ट्रू, और नॉट ए, दैट इज ए इज ट्रू, ट्रू का ऑपोजिट फॉल्स। तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स।